हेलो दोस्तों, कॉमन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे आज देखेंगे पार्लियामेंट एंड विधानमंडल। आज हम सेंट्रल और स्टेट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जितने भी समय की वीडियो है उसमें आप देखिए। ये क्या है, पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट को ही हम संसद बोलते हैं। और जो लोग संसद में जाते हैं वो इलेक्ट होकर, उन्हीं को हम सांसद भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको अगर हम कहें तो एमपी बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे तो एमपी बोलेंगे। और हमारे विधानसभा में जब विधानसभा की चुनाव होती है, विधानमंडल की चुनाव होती है हमारे राज्य वगैरह में, ठीक है, जितने भी 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल की चुनाव होती है, वहाँ पे शायद अभी ये कम हो गया है। तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं चुनकर, तो वो लोग विधानसभा से जाते हैं, वहाँ पे विधानसभा की चुनाव होती है। अच्छा, उसके बाद जब हमारी प्रधानमंत्री की चुनाव होती है तो लोकसभा के चुनाव के तहत उनको चुना जाता है। देखेंगे आप यहाँ पे दो यहाँ पे ट्रेंगल आप देख रहे हैं। ये ट्रेंगल हम आपको समझाने के लिए बनाए हुए हैं। ये पार्लियामेंट संसद के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से। पहला राष्ट्रपति, जो यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा आप देखेंगे लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। ये 3 पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी विधानमंडल के 3, ठीक है, सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला गवर्नर, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। इंग्लिश में कहेंगे तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे एमएलए लिखा हुआ है। यहाँ पे एमएलए का मतलब भी लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए जो अपने, आप जान रहे होंगे किसी भी स्टेट में होंगे, अगर वहाँ पे चुनाव अगर होती होगी तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी भी होगा। ठीक है, और एमएलसी भी जान रहे होंगे, थोड़ा सा इसको कम जान रहे होंगे, क्योंकि ये पूरे क्या बोले डायरेक्ट रूप से इसमें जो लोग हैं पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं एमएलसी में, और इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, इसीलिए आप चर्चा में होंगे। चाहे जैसे भी यहाँ पे सीएम वगैरह की चुनाव होती है तो आप, ठीक है, इसको जान लेते हैं कि विधानसभा की चुनाव होने वाली है। और जब अगर प्रधानमंत्री की चुनाव होती है तो उसमें आप लोकसभा की चुनाव होती है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव के तहत ही हम किसको, पीएम को चुनते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए। अगर आप 35 वर्ष की उम्र में अगर हैं, ठीक है, उसके बाद आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके पास धन है, ठीक है, तो आप इसके सदस्य, मतलब आप राष्ट्रपति के लिए आप, ठीक है, ये हो सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी कुछ क्राइटेरिया होती है, उसको फिलफिल करना होता है। ऐसे नहीं कि हम सीधे हैं रोड पे और यहाँ पे राष्ट्रपति बनने की सपना देखें और राष्ट्रपति बन जाए, नहीं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, इनको कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 35 वर्ष की उम्र के बाद हम चुनाव लड़ सकते हैं। किसका? राष्ट्रपति का। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के लिए हमको कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर्स के हैं तो आप क्या करेंगे? लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा के चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात आ गई तो वहाँ पे आपको उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा। पहले तो ये तो पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पुराने समय में जो हमारी, अगर जैसे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, अगर हिंदू हैं तो आपको शायद पता होगा कि मनुस्मृति क्या होता है। ये मनुस्मृति होती क्या है? तो मनुस्मृति क्या है कि हम जीवन कैसे जीते हैं और उसके जीवन जीने के जो रूल्स होते हैं, जो बने हुए हैं, वो हमारे मनुस्मृति क्या करती है? बताती है। उसी तरह से जब आधुनिकरण हुआ अपने देश में और अपने देश के लोग जो आगे बढ़े, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, और हम अपनी जो पुरानी जो सभ्यताएं जो थी, वैदिक सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता, उसमें मनुस्मृति की महत्व था। धीरे धीरे इसका महत्व खत्म हो गया। उसके जगह पे ही आया कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक नियमों का किताब होता है जो इतनी मोटी होती है। सबसे पहली बात है कि भारत की जो भी भारत की नागरिक है, थोड़ा बहुत उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, वो भले ही रिक्शा ही चलाने वाला क्यों ना हो इंसान, ठीक है, क्योंकि उसको अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए कि हमको अधिकार क्या क्या मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि शायद संविधान क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक नियमों का, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एक नियमों का किताब होता है। क्या होता है? एक नियमों का
किताब होता है, ठीक है, या फिर एक दस्तावेज, एक कानून का दस्तावेज होता है, ठीक है। आप जान रहे हैं कि अपने देश में, जैसे इंडिया में, अपना देश इंडिया ही है, पता होना होगा, ठीक है। तो अपने ही देश में, ठीक है, अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं वो कौन लिखे हुए हैं? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, वो भीमराव अम्बेडकर लिखे हुए, जिनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जनक, ये किसको बोलते हैं? संविधान का जनक किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। वो ये नहीं कि हाँ एकदम वो ऊपर से उतरे और बस लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। वो भी कि जो हमसे पहले, हमारे देश से पहले जिन 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 देशों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया था, उनको वह क्या किए? रीड किए। रीड करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है, जो उनका एक ग्रुप जो था, ठीक है, और वह निर्णय लिया कि अपने देश के लिए कौन कौन सी चीज़ इसमें ज़रूरी है, उसके हिसाब से उस चीज़ को ऐड कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो आज उसी के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, ये जो बात है, ये जो शब्द है जो लिखा गया है, इस पर आप ध्यान रखिए और इसको याद करने की कोशिश भी कीजिए इसी वक्त, ठीक है। पहला वीडियो है हमारा, तो हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब, ठीक है, ये कि जो भी अंदर में बैठा हुआ है वो सब निकल जाएगा, तो आपको इससे ही बेटर वीडियो मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक ट्रेंगल के माध्यम से कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्रीय सरकार, क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय सरकार। और दूसरा क्या है? यह स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार, ठीक है। ये दोनों काम कैसे करती है, और काम तो कैसे करती है फिर हम आगे देखेंगे, लेकिन इनकी उम्र सीमा क्या है, ठीक है, इनकी उम्र सीमा क्या है, इनके साथ में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है, जो हमारे देश के लिए क्या करते हैं? राज्य के लिए कानून वगैरह बनाते हैं। तो आप देखें कि राष्ट्रपति की उम्र के लिए कितनी, राष्ट्रपति की उम्र कितना चाहिए? 35 साल चाहिए। कितना चाहिए? 35 ईयर्स चाहिए। उसके बाद राज्यसभा के लिए, ठीक है, कितनी उम्र चाहिए? 30 ईयर्स चाहिए। कितना चाहिए? 30 ईयर्स चाहिए। लोकसभा के लिए कितना चाहिए? 25 ईयर्स चाहिए। कितना चाहिए? 25 ईयर्स चाहिए। अगर इतने का है तो आप इसका चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का जो प्रधान होता है, ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लोकसभा का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, राज्यसभा, तो आपको पता ही है कि राज्यसभा का इसका भी चुनाव क्या होता है? डायरेक्ट नहीं होता है, हम डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका भी कंडीशन बना हुआ है, ठीक है। आप भले ही छोटे बच्चे अगर होंगे तो आप, चाहे बड़े भी होंगे, ठीक है, तो बड़े जो होंगे तो दोनों सुने होंगे, लेकिन जो छोटे छोटे होंगे वह यही जानते होंगे लोकसभा का चुनाव, ठीक है। लोकसभा का चुनाव के माध्यम से ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और विधानमंडल के चुनाव के विधानसभा के चुनाव से ही हम क्या, किसको चुनते हैं? सीएम को चुनते हैं। सीएम पीएम तो आप समझते ही होंगे। सीएम मतलब होता है चीफ मिनिस्टर, और पीएम मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपको सीएम बनना है, जैसे, ठीक है, राहुल गांधी की तरह आप भी अगर, ठीक है, 25 पार हैं तो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। होना ना होना अपने हाथ में तो है नहीं, ठीक है। अगर आपको लोग चाहेंगे तो शिखर में बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 साल। मतलब आप 25 साल के अगर हैं तो आप, ठीक है ना, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या बनने के लिए? तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है। इससे ऊपर की, अब ये नहीं कि अब इससे कम की है तो फिर प्रॉब्लम होगी, आप नहीं, उसके सदस्य नहीं बन सकते हैं, लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकते। उसी तरह से यहाँ पे भी है, विधानसभा में भी, ठीक है। विधानसभा में अगर 25 से अगर कम है तो फिर इसका विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको 30 वर्ष चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए भी 30 वर्ष चाहिए। तो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं? प्रेसिडेंट लिखे हुए हैं, मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए हैं गवर्नर। जिस तरह से देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से राज्य का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? ठीक है, हमारे गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, ठीक है। इन लोगों को अपना अपना अधिकार दिया जाता है। देखो, राष्ट्रपति है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के सलाह पर ही जो भी काम करेंगे, ठीक है, ये करेंगे। अब जानते होइएगा कि परिवार में अगर आप अपने परिवार में देखे होइएगा तो जो बड़े बेटे होते हैं, चाहे जो बेटे होते हैं, वो अगर धन इकट्ठा करते हैं, चाहे ज़्यादा कमाते हैं, तो उनके पिता जो है उनका कहे हुए बात पे, ठीक है ना, कहे हुए बात को क्या कर देते हैं? मान लेते हैं, ठीक है, और उनके ही अकॉर्डिंग करते हैं। खैर करते तो खुद से ही है, लेकिन वो अपने बेटे के कहे हुए चलते हैं। उसी तरह से हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो हमेशा प्रधानमंत्री के सलाह पे ही जो भी कुछ करेंगे वो देश हित में वह निर्णय लेंगे। दूसरी बात, ये देखो, जो भी कोई रूल बनाई जाती है, ठीक है, ये तीनों लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तीनों लोग क्या करते हैं? तीनों लोगों के पास, ठीक है ना, तीनों लोगों के पास, ठीक है ना, अलग अलग समय में, ठीक है, और क्या भेजी जाती है इनके पास?
ठीक है। एक दस्तावेज, एक तरह का जो भी है पेपर है वो भेजी जाती है, वो लोग पढ़ते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो फिर उसको क्या करते हैं, वो नियम बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नियम के बारे में, लेकिन अभी हमको नियम तो पढ़ना नहीं है, हमको तो यही पढ़ना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो राज्य में क्या करता है, जितना भी राज्य का इन्फॉर्मेशन होता है राष्ट्रपति जब चाहे, ठीक है, वह किससे, राज्यपाल से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसी तरह से क्या होता है कि अगर राज्य में, ठीक है, अगर कोई सीएम है, मुख्यमंत्री है, किसी भी वक्त 24 आवर्स में किसी भी वक्त, ठीक है, अगर वह सूचना लेना चाहें, किससे लेना चाहें, अगर ये सूचना अगर लेना चाहें किससे, अगर सीएम से, तो किसी भी वक्त, ठीक है, ले सकते हैं। कौन, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल आप समझ गए होंगे कि राज्यपाल क्या होते हैं, ठीक है, हमारे राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। उसी तरह से, ठीक है, आप जैसे पंचायत लेवल पे अगर आकर देखिएगा तो वहाँ पे मुखिया क्या होता है, प्रथम होता है। ठीक है, राज्य का क्या होता है, सॉरी, पंचायत के प्रथम नागरिक कौन होता है, मुखिया होता है, जिसको हम मुखिया ही बोलते हैं। तो वो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि एमएलए, अब एमएलए का क्या मतलब होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद एमएलसी क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे, लिख भी लेंगे चाहे तो। दूसरी बात, देखिए राष्ट्रपति के हम कुछ कार्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, हमारा आर्टिकल्स जितना भी है, ठीक है, उसमें से आर्टिकल्स नंबर 52 यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, भारत में क्या होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे। तो इनका जो काम है आप समझ गए कि ये जब भी करेंगे किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के हमारे सलाह पे ही करेंगे। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, राज्य में भी सेम यही कंडीशन है कि जब भी इनको कुछ काम करना पड़ेगा राज्य हित में, तो वह किससे, मतलब गवर्नर को अगर कुछ काम करना होगा राज्य हित में तो किसके सलाह पे करेंगे, तो सीएम के, मतलब चीफ मिनिस्टर के सलाह पे, मुख्यमंत्री के सलाह पे ये काम करेंगे। ठीक है, आगे इसमें जैसे है कि दो ये एंग्लो इंडियन को इसमें क्या करते हैं कि ये शामिल करते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट दो एंग्लो इंडियन को क्या कर लेते हैं वो, ठीक है, मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति। जैसे इसमें हम लिखे तो दो एंग्लो इंडियन, तो राज्यसभा में कितने करते हैं, राज्यसभा में कितने करते हैं, 12 है पता, राज्यसभा में कितने करते हैं, 12। तो यार राज्यसभा में 12, ठीक है ना, व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। ये कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति। उसी तरह से इसमें दो व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब देखिए ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, ये एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन उससे कहते हैं कि उसके माता पिता में से कोई भी व्यक्ति वह नागरिक भारत का, उसमें से एक व्यक्ति कहाँ के नागरिक हो, भारत का हो। अगर माँ अगर भारत का है तो उसका पिता कहीं का भी हो सकता है। अगर उसके पिता कहाँ के है, भारत का है, तो माँ कहीं की भी हो सकती है। अब परिणाम आप देख ही रहे हैं राजीव गांधी के बारे में, ठीक है, कितना भयानक परिणाम है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो एंग्लो इंडियन को ये क्या करते हैं कि सीधे इनको राष्ट्रपति दो लोगों को ऐसे चुन लेते हैं, मतलब वैसे लोगों को चुनते हैं जो मतलब क्या करते हैं, अपने देश हित में काम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 12 जैसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं खुद ब खुद, जो कला के क्षेत्र में अच्छा किया हो, जो क्रिकेट के क्षेत्र में अच्छा किया हो, ठीक है, जो गायकी के क्षेत्र में अच्छा किया हो, जो पेंटिंग के क्षेत्र में अच्छा किया हो, जो राज्य हित में काम अच्छा किया हो, ठीक है ना, समाज हित में काम अच्छा किया हो, तो उनके लिए ये अब 12 व्यक्तियों क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। कौन, हमारे राष्ट्रपति। उसी तरह से यहाँ पे गवर्नर जो है एक व्यक्ति को, ठीक है, यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, मात्र एक ही व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। मतलब इनका चुनाव नहीं होता है, जिसको चाहेंगे उसको यहाँ पे ले आकर रख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो 12 लोग और 2 यहाँ पे जो है ये हमेशा क्या है, पार्लियामेंट में जाएँ चाहे यहाँ पे विधानमंडल में जाएँ। ठीक है, देखेंगे आप, ठीक है, कि गवर्नर, ठीक है, एमएलए और एमएलसी मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। क्या बनता है, विधानमंडल। और राज्य जो भी चलता है वो कहाँ के नियम से चलता है, तो विधानमंडल के ही नियम से चलता है। जो भी नियम बनती है सब के सब यहीं पे बनती है। उसी तरह से आप देखेंगे देश के लिए, देश हित में जो भी रूल्स बनाई जाती है, ठीक है, वह कहाँ पे बनाई जाती है, तो संसद में बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है, संसद में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, संसद में बनाई जाती है। और संसद में तो देखो, संसद हम किसको कहेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो संसद कौन बनाते हैं, कितने लोग मिलकर बनाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो याद रखना कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये किसके अंग होते हैं, संसद के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं, संसद के। उसी तरह से एमएलए, एमएलसी और यहाँ पे गवर्नर, ये किसके अंग होते हैं, किसके अंग होते हैं।